बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक इनइक्वालिटी है और इनइक्वालिटी चार तरह की होती हैं और उसमें सबसे पहली टाइप होती है ग्रेटर दैन, दूसरी टाइप होती है लेस दैन, तीसरी टाइप होती है ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू, और चौथी टाइप होती है लेस दैन एंड इक्वल टू। आप तमाम स्टूडेंट्स चूँकि अब आप लोग बुक 3 की चैप्टर इनइक्वालिटी को समझ रहे हैं तो आप लोग इन तमाम टर्म से वाकिफ़ होंगे। अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 3 और चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन वन वेरिएबल। यहाँ पर वन वेरिएबल इक्वेशन होंगी जिसके अंदर हमें इन इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना होगा। हमारे पास टॉपिक है 3.1 और इससे रेलेवेंट एक्सरसाइज है 3A। हमारे पास इस एक्सरसाइज में जो बेसिक रूल अप्लाई होगा वो यही है कि इनइक्वालिटीज़ को बिल्कुल वैसे ही सॉल्व किया जाता है जैसे इक्वल टू साइन को इक्वेशंस में सॉल्व करते हैं। जैसे कि एक चीज़ इज़ इक्वल टू ए कि एक तरफ वो मल्टीप्लाई तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है, एक चीज़ जो है वो ऐड हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाती है। जो रूल्स हम फॉलो करते हैं इक्वल साइन के साथ वही हम इनइक्वालिटी के साथ भी फॉलो करते हैं, मगर इसमें जो सबसे एक वाज़ेह चेंज है वो ये है कि इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है जब कभी हम इसके साथ नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करें, यानी कि माइनस साइन को मल्टीप्लाई करें। तो ये इसमें जो है वो सबसे एक इम्पॉर्टेंट रूल है जो कि हमें पता होना चाहिए कि व्हेनेवर हम किसी वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव साइन से ताकि हम उसे पॉजिटिव बनाएं, तो नेगेटिव साइन की वजह से हमेशा इनइक्वालिटी को रिवर्स कर देंगे, यानी कि लेस देन को ग्रेटर देन बना देंगे और ग्रेटर देन को लेस देन बना देंगे। आइए हम इसका नमूना सबसे पहली एक्सरसाइज का जो पहली वर्कड एग्जांपल है उसमें देखते हैं। इस वर्कड एग्जांपल के सिमिलर क्वेश्चंस प्रैक्टिस नाउ 1 और एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चन नंबर 5A से लेके 5D तक होंगे। तो सबसे पहला सवाल जो हमारे पास है इसमें कहा गया है कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़ एंड इलस्ट्रेट द सॉल्यूशंस ऑन अ नंबर लाइन। तो हमें करना ये है कि इन इनइक्वालिटीज़ को जो गिवन है ए और पार्ट बी में इनको हमें सॉल्व करना है और साथ ही साथ हमें इनको एक नंबर लाइन के ऊपर शो भी करना है। तो हम चलें देखते हैं कि इसको कैसे करना है। सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है कि वेरिएबल के साथ नेगेटिव साइन है। ऐसी सिचुएशन में हमें इस -4 को हटाना है, तो हम क्या करेंगे कि माइनस के 4x को पॉजिटिव बनाने के लिए हम दोनों साइड पे नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि यहाँ पे भी -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर भी -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस मल्टीप्लिकेशन की वजह से जो ऑर्डर है यानी ये जो लेस देन है ये रिवर्स होके ग्रेटर देन बन जाएगा और यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा 4x और यहाँ पर बन जाएगा 20। अब हमारे पास इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई है। अब यहाँ पर वेरिएबल जो है वो उसके साथ पॉजिटिव साइन आ चुका है। अब हम इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे एक नॉर्मल इक्वल टू साइन को सॉल्व करते हैं कि 4 यहाँ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है x से, दूसरी तरफ भेजेंगे तो जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी वो आ गई ग्रेटर देन 5। अब हम इसे एक नंबर लाइन पर शो कैसे करेंगे। तो भाई नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन शो बनाई जाती है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ रेंज ऑफ नंबर्स को शो करते हैं। यहाँ पर मैं 0 से शुरू कर लेता हूँ। 0 से पहले -1 होता है, -2 होता है और इसके बाद जो है वो 1 2 3 4 5 6
7, 8। अब चूँकि इसमें कहा गया है कि x जो है वो 5 से बड़ी वैल्यू है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 5 की जगह पर हम एक सर्कल बनाएंगे और उससे आगे हम एक एरो बना देंगे, यानी 5 से सारी जो बड़ी वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास इस x का जवाब होंगे। इसी तरीके से सिमिलर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी सॉल्व करते हैं। इसके अंदर कहा गया है कि -2x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके सॉल्यूशन में भी x के साथ चूँकि नेगेटिव वैल्यू है -2 है, तो सबसे पहला काम हमारा -1 को मल्टीप्लाई कराना होगा दोनों तरफ, क्योंकि जैसे हम =2 के दोनों तरफ सेम वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर सेम रहता है। इसी तरह नेगेटिव वैल्यू से को भी हम जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो, लेकिन फ़र्क क्या पड़ेगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। जब -1 -2 से मल्टीप्लाई होगा ये 2x बन जाएगा और इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, यानी कि 2x अब जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू -4 हो जाएगा। अब x की वैल्यू निकालनी है आपने, तो x की वैल्यू की क्या करें, 2 उधर भेज दें तो जाके -4 से डिवाइड हो जाएगा और कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आंसर आ जाएगा -2। तो x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू -2। अब हमें ये हमारे पास जवाब हो गया। अब हमें क्या करना है कि इसी को नंबर लाइन पे शो करना है। तो नंबर लाइन हमेशा वो वहाँ से बनानी चाहिए जहाँ से हमारे पास हमारा गिवन नंबर करीब हो। तो अब चूँकि ये x की वैल्यू जो है वो -2 से लेस है और बराबर है, तो हमें करना ये चाहिए कि हम 0 यहाँ शो करें और 0 के बाद -1 -2 -3 -4 -5 और अब -2 के ऊपर हम एक सर्कल बनाएं और उसको लेफ़्ट साइड पे, क्योंकि उससे लेस देन, अब चूँकि यहाँ पे इक्वल टू साइन है तो अब आप इस सर्कल को फिल कर दें। इसका मतलब ये होगा कि -2 भी इंक्लूडेड है। अगर ये सर्कल खाली होता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये 5 इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन 5 कहा गया था। अब हम इसके एक और टॉपिक, एक और तरह की एग्जांपल्स की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। अब ये हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस जो हमारे पास इस एक्सरसाइज में बताए गए हैं, जो है वर्कड एग्जांपल नंबर 2 में। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़ एंड इलस्ट्रेटिंग ईच ऑफ सॉल्यूशन ऑन अ नंबर लाइन। सेम सवाल है, आपको इन इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है और फिर इसको नंबर लाइन पे शो करना है। सबसे पहली x + 4 इज़ लेस देन 3। तो x + 4, अब यहाँ पर x के साथ प्लस हो रहा है 4, उधर भेजेंगे क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो चूँकि हमने x की वैल्यू को किसी नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई नहीं किया, यानी हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेगेटिव साइन अभी हमने इनइक्वालिटी में कहीं पे भी नहीं करी, इसलिए हम इस साइन को चेंज नहीं करेंगे, इनइक्वालिटी सेम ही रहेगी। तो हमारे पास जवाब हो गया x इज़ लेस देन -1। अब इसके सॉल्यूशन में अगेन नंबर लाइन बनानी है, तो नंबर लाइन में आपको बनाना क्या है भाई, लाइन ड्रॉ करें और -1 से लेस देन होना चाहिए आपके पास, 0 दरमियान में शो किया, -1 -2 -3 -4, इसी तरह 1 2 3। अब ये होना चाहिए -1 से कम। -1 पे आप एक सर्कल ड्रॉ करें और उससे बैक साइड पे एरो बना दें। अब चूँकि कम होना चाहिए इसलिए ये सर्कल हॉलो होगा। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें -4y -5 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 11। अब यहाँ पर वेरिएबल के साथ भी नेगेटिव साइन है, तो हमें इसका सॉल्यूशन ज़रा ध्यान से करना होगा। यहाँ पर सबसे पहले जो वेरिएबल है उसके साथ -5 है, अगर मैं इसको दूसरी तरफ भेज दूँ तो क्या होगा, ये बन जाएगा +5। और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे चूँकि -4y है, वेरिएबल के साथ नेगेटिव साइन मल्टीप्लिकेशन में है, इसको हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, -1 दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दूँगा। तो -1 जब मैंने इधर -4y से मल्टीप्लाई कराया और यहाँ पर मैंने 11 + 5 16 आंसर आया था, इससे भी -1 मैंने मल्टीप्लाई करा दिया। तो मेरे पास जो आंसर आएगा यहाँ पर बन जाएगा 4y
मगर अब चूँकि नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करा दिया तो इनइक्वालिटी को आपको रिवर्स करना होगा, और फिर 16 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 16। अब इनइक्वालिटी रिवर्स हो चुकी है, वेरिएबल के साथ पॉजिटिव वैल्यू है। अब आप उसको वैसे ही सॉल्व करें जैसे इक्वल टू साइन को सॉल्व करते हैं, जैसे कि 4 यहाँ पे y से मल्टीप्लाई है और अपोजिट साइड पे भेज दें तो जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा y की वैल्यू हमारे पास आ गई -4। अब इसे चूँकि नंबर लाइन पे शो करना है तो अब आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करें, और इस नंबर लाइन में आपने -4 से आगे की वैल्यूज़ शो करनी है, क्योंकि -4 से लेस देन और बराबर है। तो हम 0 यहाँ पे बना लेते हैं, -1 और यहाँ पे 1 बना देते हैं, फिर -2 -3 -4 -5 -6, और अब चूँकि -4 से लेस देन एंड इक्वल टू है तो यहाँ पे एक सर्कल, और इसको लेफ़्ट साइड पे एरो क्योंकि उससे कम होगा, और अब इस सर्कल को फिल करेंगे क्योंकि इक्वल टू साइन भी है, यानी -4 भी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं, अब इससे सिमिलर क्वेश्चंस यहाँ पे बता दिए गए हैं कि सिमिलर क्वेश्चंस प्रैक्टिस नाउ 2 के भी हैं, और एक्सरसाइज 3A के 2A से 2I तक के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे इसी पैटर्न पे सॉल्व होंगे। नेक्स्ट वर्कड एग्जाम्पल 3। अब वर्कड एग्जाम्पल 3 के अंदर आपको अगेन इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है जो कि 8 - x इज़ ग्रेटर दैन 3 है, और इसको इलस्ट्रेट करना है एक नंबर लाइन पे। ये काम हम पहले भी करते आ रहे हैं। इसमें नया क्या है, इसमें नया सॉल्यूशन ये है कि अगर x एक प्राइम नंबर है तो आपने उसकी लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x बतानी है क्या होगी नंबर लाइन को देखते हुए, और दूसरा आपने क्या करना है, राइट डाउन द पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ, आपने पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू भी बतानी है x की जो इस इक्वेशन को इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। तो ये कैसे पता लगेगा, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो इनइक्वालिटी हमें बताई गई है हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इनइक्वालिटी जो है वह है 8 - x ग्रेटर दैन 3। तो अब हम इस 8 को सबसे पहले जो कि यहाँ पर पॉजिटिव साइन के साथ था x के साथ, हम इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो 3 - 8। अब चूँकि यहाँ पे अगेन जो x है वो विद नेगेटिव साइन है, हमें इसमें -1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करने की वजह से -1 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, और 3 से -8 करने पे हमारे पास आंसर आएगा -5। तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 से। तो हमारे पास जो जवाब है वो x इज़ लेस देन, और -1 से जब -5 मल्टीप्लाई हुआ तो जवाब पॉजिटिव हो गया, x = 5। ये हमारे पास x इज़ लेस देन 5 हमारे पास बना है। और अब हम इसे इस इनइक्वालिटी को नंबर लाइन पे शो करेंगे। तो चूँकि 5 वैल्यू हमें दिखानी है तो हम इसे 0 को यहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 और 5 और 6, और यहाँ पर भी 1 2 नेगेटिव वैल्यूज़ शो कर दें। अब 5 के ऊपर आप सर्कल बनाएं और उससे पीछे की जो भी वैल्यूज़ हैं वो सारी, ये आपने नंबर लाइन सॉल्यूशन बता दिया। अब हम इसके पार्ट 1 का सॉल्यूशन बताते हैं। पार्ट 1 में कह रहे हैं कि अगर x एक प्राइम नंबर है तो सबसे बड़ी पॉसिबल वैल्यू हमारे पास क्या होगी x की। तो भाई x की वैल्यूज़ हमारे पास जो प्राइम नंबर्स में आ रही हैं, हम 5 से कम सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा आ रहा है, नेगेटिव में भी वैल्यूज़ हो सकती हैं लेकिन सबसे बड़ा जो प्राइम नंबर है वो 1 2 के बाद हमारे पास 3 है, क्योंकि 3 अपने अलावा किसी और के टेबल में नहीं आता। 4 आता है, 5 है, लेकिन 5 चूँकि x से कम की वैल्यू बोली थी ना, यानी 5 से कम की वैल्यू में x आएगा। 5 भी होता है प्राइम नंबर, लेकिन 5 यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि 5 इंक्लूडेड ही नहीं है x की रेंज में। तो हमारे पास लार्जेस्ट प्राइम नंबर जो है वो क्या है, 3। इसके बाद सेकंड पार्ट का जो जवाब है वो कह रहे हैं राइट डाउन द पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज़ ऑफ x। पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज़ ऑफ x कौन कौन सी होंगी भाई, 0 के अलावा, 0 का साइन कोई भी नहीं होता, ना वो पॉजिटिव होता है ना वो नेगेटिव होता है। तो हमारे पास इसमें
1 2 3 एंड 4 हमारे पास इसका जवाब हो जाएगा, क्योंकि 5 इसमें शामिल नहीं है। तो ये हमारे पास वर्कड एग्जाम्पल 3 का सॉल्यूशन था। और अब आप इससे सिमिलर क्वेश्चंस लाजमी अटैम्प्ट कीजिएगा। नेक्स्ट हम अब आखिरी वर्कड एग्जाम्पल है हमारे पास, और इसकी तरह की क्वेश्चंस यूजुअली मौजूद होते हैं पेपर्स में भी, और एडवांस और इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस में भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस नज़र आएंगे। मैंने यहाँ पे सिमिलर क्वेश्चंस में आपको लिखा हुआ भी देख रहे हैं कि 2 क्वेश्चन 5 6 7 8, यानी जो सारे आखिर के सवालात हैं उनमें सब में यही तरीक़ेकार इन्वॉल्व होगा। तो इसको समझ लीजिए, बात आसान है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हम नॉर्मल इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करते हैं। तो देखें यहाँ पर 3x और -2 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 और 1 और -x, यानी आपको x जो है वो दोनों साइडों पे इक्वेशन की इनइक्वालिटी के नज़र आ रहे हैं। तो आप क्या करें कि एक तरफ करने का तरीक़ेकार क्या होगा वो समझना ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये चूँकि एक ब्रैकेट के अंदर है, इसको ब्रैकेट से बाहर निकालने के लिए 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 2 2 वन 2 और फिर यहाँ पे माइनस का 2x। अब आप क्या करें कि जैसा कि यहाँ पर माइनस का 2x है, तो इसको यहाँ पर से जब मैं अब इनमें देखना होता है कि कौन सा वैल्यू जो है वो बड़ी है। यहाँ पर 3x जो है वो बड़ा है, यहाँ पर 2x छोटा है इससे। तो हम क्या करते हैं कि 3x के पास इस 2x को भेज देते हैं। अब इसको भेजने का तरीका ये भी हो सकता है कि हम इन प्लस का 2x इधर भी और इधर भी मल्टीप्लाई करा दें, या फिर हम सिंपल जैसे एक नेगेटिव वैल्यू को जब हम इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजते हैं तो पॉजिटिव हो जाती है, और हम इसको वैसे भी चेंज कर सकते हैं। यानी कि 3x के पास हमने माइनस का 2x भेजा तो प्लस का 2x बन गया। और अब आप इस -2 को इस तरफ भेज दें तो ये -2 इधर आके प्लस का 2 बन जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास 3x प्लस 2x क्या बनेगा, हमारे पास आ गया 5x, और यहाँ पर हमारे पास जवाब आ जाएगा 4। तो x की वैल्यू जो आ गई वो हमारे पास आ गई 4/5। हमें यहाँ पर जस्ट इन इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है। यहाँ पर नंबर लाइन पे शो करने का कहते हैं तो मुश्किल हो जाती, क्योंकि एक हमें नंबर लाइन को जो है वो फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे शो करना ज़रा मुश्किल होता। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से ये अगला सवाल भी है, और इसके अंदर हमारे पास अच्छा, अब आपका एक सवाल होगा जहन में कि यहाँ पर हमने चेंज क्यों नहीं किया इनइक्वालिटी को। तो भाई इनइक्वालिटी को चेंज करने के लिए ज़रूरी ये होता है कि नेगेटिव साइन को हम मल्टीप्लाई कराएं इक्वेशन के दोनों तरफ। हमने अभी तक नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई नहीं कराया था। अब ये नेक्स्ट एग्जांपल देख लें। इस नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर यहाँ पर 4 डिवीज़न में है, इसको इधर भेजता हूँ जाके मल्टीप्लाई होगा। 7 डिवीज़न में इसको इधर भेजता हूँ तो मल्टीप्लाई होगा। हमारे पास सिंपल हो जाएगी इक्वेशन 7y लेस देन एंड इक्वल टू y 4 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 1। तो 7y लेस देन एंड इक्वल टू 4y प्लस 4। अब अगेन वही सवाल कि कौन सा वैल्यू बड़ी है, तो यहाँ पर 7y बड़ी है तो हम इस 4y को इसके पास भेज देते हैं। तो 7y और माइनस का 4y लेस देन एंड इक्वल टू 4 हो गया। और हमारे पास 7y में से 4y माइनस करेंगे तो 3y आंसर आ जाएगा। और फिर y की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो 4/3। दिस इज़ द सॉल्यूशन। अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का यही सॉल्यूशन है। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में मसला हो तो वो आप कमेंट में हमें बता दीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन भी अपलोड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3 है, बुक D3।
और ये इनइक्वालिटी के क्वेश्चन हैं। सबसे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 7, इसमें ये इंटरमीडिएट का लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, जिसके अंदर कहा गया है गिवन दैट पी सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी, और आपको इनइक्वालिटी जो है बताई गई है वो ये है। इसमें आप लोगों ने इस वर्डिंग से कंफ्यूज नहीं होना कि पी सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी, इसका मतलब यही है कि पी के अंदर जो दो दो लगे हुए हैं, इन दोनों की जो सिंगल वैल्यू आएगी वो इसको वही इसका जवाब होगी। आगे कह रहे हैं कि फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी। आपको पहले तो इसको सॉल्व करना है और फिर लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू पी की आपको बतानी है। तो चलें हम देखते हैं कि पहले तो इस इनइक्वालिटी का जवाब क्या आता है। तो सबसे पहले 1/6 जो कि मल्टीप्लाइड है विद 2 माइनस पी, और यहाँ पर माइनस का 3 हो रहा है, और साथ में यहाँ पे इनइक्वालिटी है ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू p/10। अब इसके सॉल्यूशन में यहाँ पर नेगेटिव ये जो माइनस का 3 है ये इस फ्रैक्शन से अलग है। इसका मतलब हमें इसको पहले क्या करना पड़ेगा, इस 6 को दोनों के अपॉन में लाना होगा, और इसको करने के लिए हम इसको कंसिडर करेंगे एज अ 3/1। अगर ये 3/1 है और ये 2 माइनस p/6 है, तो हमारे पास एलसीएम इन दोनों का आएगा 6, और जिसके नीचे 6 मौजूद है वो वैसे ही 2 माइनस पी लिखा रहेगा, जबकि इसके नीचे 1 था तो 1 को 6 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए ये ऊपर वाली वैल्यू भी 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमारे पास बन जाएगा माइनस का 18। अब 10 हमारे पास यहाँ पर होल डिवीजन में 6 भी होल डिवीजन में 6 को उधर भेज दें और 10 को इधर भेज देते हैं, तो हमारे पास 2 माइनस पी माइनस 18, ये ब्रैकेट सिंपली ओपन हो जाएगा, इसके बाद कोई साइन चेंज नहीं हो रहा। और अब यहाँ से 10 इधर भेजा तो ये मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ से हमने 6 भेजा तो 6 मल्टीप्लाई हो गया पी से। अब 2 और माइनस का 18 सॉल्व कर लें तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 16। यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 10 पी बन जाएगा, और 10 6 160, 10 16 160, और यहाँ पर 6 पी है। इसके बाद हम p वाली वैल्यू एक जगह कर देंगे, यहाँ पे प्लस का 6 पी है, इधर भेजेंगे तो जाके माइनस का 6 पी हो जाएगा, और 10 पी माइनस का 6 पी हमारे पास, और यहाँ पर माइनस का 160 है। बल्कि एक मिनट, यहाँ पे माइनस का p था तो ये माइनस का 10 पी आएगा, और माइनस 10 पी के पास माइनस का 6 पी भेजेंगे, और यहाँ से माइनस का 160 इधर भेजेंगे तो पॉजिटिव 160 हो जाएगा। यहाँ पर जवाब आएगा माइनस का 16 पी, और यहाँ पर जवाब आएगा 160। अब ये नेगेटिव 16 है, हम इस वैल्यू को रिवर्स कर देंगे, चूँकि -1 हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, क्योंकि वेरिएबल के साथ जो है वो नेगेटिव साइन है, तो उसको हटाने के लिए -1 मल्टीप्लाई करते हैं, तो -1 इधर भी मल्टीप्लाई होगा, और हमारे पास जवाब आ जाएगा 16p इज़ माइनस का 160, और जब 16 हम दूसरी तरफ भेजेंगे तो हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी। अब चूँकि नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर दिया था हमने, तो अब हम इस इनइक्वालिटी को चेंज कर देंगे, और ये वैल्यू आ जाएगी 160, नेगेटिव 160/16, जबकि p की जो लेस देन एंड इक्वल टू हमारे पास जवाब आ जाएगा माइनस का 10। तो सवाल पूछा गया था कि लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ p क्या है, तो भाई इसका आंसर लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ p
वही होगी, चूँकि यहाँ पे सबसे p जो है वो -10 या उससे कम वैल्यू है, तो -10 ही सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी p की, क्योंकि सारी वैल्यूज़ उससे कम ही होंगी। अब इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। सिमिलर पैटर्न पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 1/3 2x माइनस के 7 से मल्टीप्लाइड है, और यहाँ पर 3x प्लस 2/2। तो यहाँ पर 3 होल से डिवीजन में इसको उधर भेज देंगे मल्टीप्लाई, 2 होल के डिवीजन में इधर भेज देंगे मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2x माइनस के 7 से, और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 3x प्लस के 2 से। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया 4x आ गया, यहाँ पर माइनस का 14, और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9x और प्लस का 6। इसके बाद हम यूजुअली x या कोई भी वेरिएबल हो उसको लेफ़्ट साइड पर ही जमा करते हैं इक्वेशन के, तो हम इसको लेफ़्ट साइड पे करने के लिए इधर भेज देंगे, तो 4x माइनस का 9x हो जाएगा, और यहाँ पर जो माइनस का 14 था उधर भेज दिया तो प्लस का 14 हो गया। हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा माइनस का 5x, और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 20। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर माइनस का को पहले हटाएंगे क्योंकि x का कोफिशिएंट नेगेटिव हो गया है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, -5x, दोनों तरफ हमने माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास 5x। अच्छा, जैसे मल्टीप्लाई किया तो इसकी इनइक्वालिटी को चेंज कर दिया करें। अब 5x की वैल्यू -20 के बराबर हो गई, यहाँ x की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू माइनस का 20/5, दैट इज़ x इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू माइनस का 4। अब सवाल में इन्होंने पूछा है फाइंड द, पहली तो सॉल्व द इनइक्वालिटी, वो हमने कर दिया, फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट जो सॉल्व करना है उसके अंदर कह रहे हैं कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। तो भाई एक्स स्क्वायर की, अब x की जो रेंज बताई है इन्होंने कि x -4 और उससे बड़ी वैल्यूज़ हैं, यानी x की जो वैल्यूज़ हैं वो -4 के बाद से जितनी भी बड़ी वैल्यूज़ हो सकती हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, मगर हर एक केस में जो मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा वो ज़्यादा ही आएगी। जैसे कि अगर मैं x की जगह -4 ही ले लूँ तो -4 का स्क्वायर आएगा 16, तो ये x के मुकाबले में बड़ी वैल्यू है। 3 से निकालूंगा तो भी 9 आएगा, अगर मैं 1 से निकालूंगा तो भी 1 आएगा। सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी वो इस केस में 0 से आएगी, यानी कि x की जो सबसे छोटी वैल्यू है एक्स स्क्वायर की, x की नहीं, x की वैल्यू तो सबसे छोटी 4 थी, -4, लेकिन एक्स स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू 0 आएगी और वो x के 0 रखने पे आएगी। तो स्मॉलेस्ट